शाम के 4 या 5 बजे थे। पापा चाय पीने के बाद गली से बाहर निकले ही थे कि गली के कोने पर खड़े मूंगफली और चने बेचने वाले लड़के ने आवाज़ लगाई, अंकल अंकल, यह छोटा सा पक्षी है जो मेरी मूंगफली के ढेर पर आकर बैठ गया है। कृपया आप इसे अपने पास रख लीजिए। यह अभी बहुत छोटा है और इसके पंख भी टूटे हुए हैं। यहाँ इसे कोई बिल्ली या कुत्ता खा जाएगा। संजू पापा ठहरे दयालु। मूंगफली बेचने वाले लड़के से कहा, इसको उठाकर मेरे साथ ले आओ। लड़के ने उसको एक थैली में बिठाया और ले आए घर पर। पापा ने मम्मी को कहा, चूआदानी कहाँ है? मम्मी ने सोचा, यह कोई नीचे दुकान में काम करने वाला लड़का है, शायद इनकी दुकान में चूहे घुस गए हैं। पापा ने स्टोर से चूआदानी निकाली और लड़के को थैली का मुंह चूहेदानी में खोलने के लिए कहा। लड़के ने जैसे ही थैली का मुंह खोला, उसके अंदर से एक प्यारा सा हरे और पीले रंग का पक्षी निकला। उसको देखकर मम्मी और मैं बहुत खुश हुई। वह दिखने में तोता लग रहा था, लेकिन वह लव बर्ड था। भारत में जिसकी प्रजाति बहुत कम मिलती है, वह बेचारा बहुत भूखा, प्यासा और डरा हुआ था। मम्मी ने चूहेदानी के अंदर एक छोटी सी कटोरी में पानी रखा। बेचारा लपक कर पानी पीने लगा। फिर थोड़ी सी सूखे दाल चावल के दाने रखे हुए कटोट कोटर करके खाने लगा। पूरी रात शांति से चूहेदानी के अंदर बैठा रहा। अगले दिन पापा एक पिंजरा लेकर आए। पिंजरे का रंग बहुत प्यारा था, सफ़ेद और आसमानी रंग का। पिंजरे के अंदर 2 छोटी छोटी सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की डिब्बी थी, एक पानी के लिए और दूसरी दाना डालने के लिए। पापा ने पिंजरे को पहले पानी से धोया, फिर सुखाकर चूहेदानी से पक्षी के पिंजरे के अंदर छोड़ दिया। अब वह फुदक फुदक कर इधर उधर बैठ रहा था, खुश था। मैंने भी बड़ी खुशी से उसका नाम मिक्की रखा। बस, तो अब मिक्की भी हमारे साथ बहुत खुश था। दिसंबर का महीना होने के कारण ठंड भी बढ़ गई थी। मिक्की के पिंजरे को दिन में रस्सी से बाहर धूप में लटका दिया जाता था। वह सारा दिन मुंडेर पर पक्षियों के लिए जो पानी का बर्तन रखा था, पक्षी जब पानी पीने आते, उनको देखकर खूब फुदकता और की आवाज़ निकालकर रात को मम्मी मेरे कमरे में रख देती। मेज़ पर पिंजरे का रखे हुए पिंजरे के चारों तरफ एक शॉल लपेट दिया जाता। आराम से पिंजरे में लगी एक प्लास्टिक की टहनी पर बैठा सोता रहता। शाम के समय मैं और पापा जब खाना खाते, मम्मी पिंजरे को बाहर रख देती थी। वह भी हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा बड़े चाव के साथ देखता। मम्मी हमारे साथ उसकी भी एक छोटी सी रोटी बनाती और देसी घी लगाकर अपने हाथ से खिलाती। वह बड़ा खुश होकर मम्मी के हाथ से खाता। वो हम सबको पहचानने लग गया था। धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गई। मम्मी उसको दिन में 2 बार नहलाती। वह नहाकर बहुत खुश होता। लेकिन 14 जून की सुबह गर्मी थी। मम्मी ने उसको नहलाकर जैसे ही पिंजरा उठाया, पिंजरा मम्मी के हाथ से नीचे गिर गया और मिक्की पिंजरे से बाहर था। मिक्की ने आओ न देखा न ताओ, वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए खुले आसमान में हम सबको एहसान फरामोश की तरह ठेंगा दिखाते हुए ऊंची उड़ान भर गया। क्योंकि कमीने को शायद अपनी मित्र मैना की याद आ गई होगी। मैं उस दिन बहुत रोई, नाश्ता भी नहीं किया। हम सबको मिक्की की बहुत याद आती है, परंतु अब लगता है कि सही हुआ बेवकूफ़ कहीं का, जो दुम दुबा करके हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गया।